प्यारी साथ संगत जी, आज हम समझेंगे कि मैनिफेस्टेशन आखिर क्या होता है, क्या इसके बारे में सत्संग घरों में हमें सिखाया जाता है या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और अंत में बाबा जी के बारे में भी आपको एक छोटी सी बात बताएंगे। सबसे पहले आप सभी से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल अवश्य दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट के अंदर राधा स्वामी जी अवश्य लिखिएगा और बताइएगा कि आप कौन से शहर से ये सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग भंडारे के दौरान शायद मई में या जून में जो भंडारे हुए थे, उसमें एक बहन ने बाबा जी के पास आकर ये सवाल किया था कि बाबा जी, क्या हमें मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए? बाबा जी ने पूछा, बेटा वे क्यों? बहन ने कहा, बाबा जी, जो हम सोचते हैं वही पूरा होना शुरू हो जाता है। तब बाबा जी मुस्कुरा कर बोले, बेटा हमें यहाँ समझाते हुए 40 साल हो गए, क्या हम 40 साल से बेकार ही बोल रहे हैं? यहाँ भी तो यही समझाया जाता है कि अब सवाल उठता है कि मैनिफेस्टेशन होती क्या है। मैनिफेस्टेशन का पूरा अर्थ है हमारे मन के अंदर जो भी विचार आते हैं उनका प्रभाव हमारे अपने जीवन पर पड़ता है। वाणी में कहा गया है, जैसा सेवे तैसा होवे। कई बार आपने देखा होगा कि हम जो सोचते हैं वैसा ही होने लगता है। हम कहते हैं मैंने तो कल ही उसके बारे में सोचा था और आज उसका फोन आ गया, या फिर हम कह देते हैं कि मैंने उसके बारे में सोचा और वह आज मुझे रास्ते में मिल गया। यानी हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में घटना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सब कैसे होता है? वाणी कहती है, जैसा सेवे तैसा होवे, मुक्ता सेवे मुक्ता होवे, होमे ममता शब्द खोवे। ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, इसमें 2 प्रकार की शक्तियां काम करती है। जैसे बिजली में 2 फेज होते हैं, एक पॉजिटिव फेज होता है और एक नेगेटिव फेज। उसी प्रकार ही हमारे मन के अंदर भी 2 तरह के विचार होते हैं। पहला होता है सकारात्मक विचार, दूसरा होता है नकारात्मक विचार। यदि हम हर समय नकारात्मक सोचते रहेंगे, मेरे साथ बुरा हो गया, मेरा ये क्या हो गया, मेरी किस्मत खराब है, मेरा वह हो गया, तो पूरा का पूरा वातावरण भी वैसा ही बनने लगता है। इसलिए वाणी में सबसे पहले यही बात समझाई गई है कि जैसा हम अपने मन में धारण करेंगे वैसा ही हम उसको अनुभव करेंगे। साथ संगत जी, जब हम जैसा सिमरन करते हैं वैसा ही हमारे जीवन के अंदर घटना शुरू हो जाता है। मान लीजिए घर में सास और बहू का रिश्ता है। यदि सास हर समय यही सोचती रहे कि मेरी बहू अच्छी नहीं है, वह ऐसी है वैसी है, तो धीरे धीरे घर का वातावरण भी वैसा ही बनने लगता है। उधर वही बहू यदि यह सोची रहे कि मेरी सास मुझे समझती नहीं, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, तो वही परिस्थितियां बार बार सामने आने लगती है। यानी कि जैसा हम अपने मन में बार बार धारण करते हैं वैसा ही आसपास का वातावरण बनने लगता है। यही बात आजकल लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं। अब ये ब्रह्मांड क्या करता है? ब्रह्मांड एक ऐसी शक्ति है जिससे हमारा संबंध हमारे तीसरे तल यानी आंखों के मध्य स्थित आध्यात्मिक केंद्र के माध्यम से जुड़ता है। जब हमारी सारी सोच सकारात्मक होती है तो हमारे आसपास का वातावरण भी धीरे धीरे सकारात्मक यानी पॉजिटिव बनना शुरू हो जाता है। यदि हम सोचना अच्छा शुरू कर देंगे, अच्छा बोलना शुरू कर देंगे और नकारात्मक शब्दों का प्रयोग बहुत कम कर दें, तो हमारे अंदर भी नकारात्मकता कम होने लगती है और जीवन में अच्छे परिवर्तन हमको दिखाई देने लगते हैं। आजकल हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हर चीज का परिणाम पहले ही अपने मन में तय कर लेते हैं। ऐसे कोई विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है और पहले से सोच लेता है
कि मेरे इतने ही अंक आने चाहिए। यदि उतने अंक नहीं आते तो वह तुरंत निराश और नकारात्मक हो जाता है। फिर वह एक नकारात्मक विचार से दूसरे नकारात्मक विचार पर पहुंच जाता है। धीरे धीरे वही सोच उसकी आदत बन जाती है और उसका प्रभाव उसके पूरे जीवन पर पड़ने लगता है। लेकिन यदि हम सकारात्मक सोच रखें तो हम एक सकारात्मक संदेश पूरे वातावरण में भेजते हैं। जैसे टेलीविजन सीधे तारों से नहीं चलता, पहले सिग्नल एक डिश एंटीना के माध्यम से सैटेलाइट तक पहुंचता है, फिर वही सिग्नल सैटेलाइट से हजारों लाखों यानी कि अन्य डिशों तक पहुंचता है। उसी प्रकार हम भी एक प्रकार से रिसीवर हैं और परमात्मा उस सर्वोच्च शक्ति के समान है। जब हम उससे जुड़ते हैं तो उसके माध्यम से हमारे आसपास का जो वातावरण है वो भी बदलने लगता है। इसलिए बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम 40 वर्षों से यही समझा रहे हैं, क्या हम इतने वर्षों से बेकार बोल रहे हैं? सत्संग में भी तो यही शिक्षा दी जाती है। सत्संग में हमेशा कहा जाता है, अच्छा सोचो, अच्छा पढ़ो, अच्छा देखो और अच्छे विचारों के साथ अपने जीवन को बिताओ। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, अर्थात सत्य का साथ देना, और गुरु का अर्थ है वह जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। आज संसार में हर ओर अज्ञान का अंधकार है, हमें सही मार्ग दिखाने नहीं देता। लेकिन जब गुरु की आज्ञा मानते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जीवन के अंदर प्रकाश आने लगता है। वही प्रकाश हमें परमात्मा की ओर ले जाता है। घर में भी माता पिता अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि बुरी संगत से दूर रहो, गलत रास्ते पर मत चलो, किसी को गाली मत दो, सबके साथ प्रेम के साथ बोलो। ये सब भी उसी सकारात्मक सोच का हिस्सा है जिसे आज लोग मैनिफेस्टेशन का नाम देते हैं। लेकिन अध्यात्म का मार्ग इससे भी आगे है। महाराज जी हमेशा अक्सर कहते हैं और एक उदाहरण भी देते हैं, अटैचमेंट कॉज डिटैचमेंट, डिटैचमेंट नेवर कॉज अटैचमेंट। यानी कि जब हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़ जाता है तो संसार के प्रति मोह अपने आप कम होने लगता है। मन बहुत शक्तिशाली है, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। जब कभी हमारी सूरत भीतर खुलती है तब हमें मन की वास्तविक शक्ति का अनुभव होता है। मन बार बार वही विचार दोहराता है जिन्हें हम पकड़ लेते हैं। जैसे अंधेरे में पड़ी हुई एक रस्सी हमें साफ दिखाई देने लगती है। रस्सी तो रस्सी ही है, लेकिन मन उसके ऊपर सांप की कल्पना कर देता है। उसी प्रकार मन हमारे अंदर अनेक प्रकार के भ्रम, अनेक प्रकार के डर, इच्छाएं, कल्पनाएं पैदा करता है ताकि हम अपने वास्तविक मार्ग से भटक जाएं। लेकिन गुरु हमारे मन की अवस्था को जानते हैं। वे स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके हमारे बीच आते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमारे साथ चलते हैं और अंत में हमारी मंजिल तक भी हमें पहुंचाते हैं। महाराज जी की एक बहुत ही सुंदर उदाहरण बाबा जी हमेशा सुनाया करते हैं। वे कहते हैं कि यदि किसी छोटी सी बच्ची से कह दो कि अब तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए आज से अपने माता पिता को भूलना शुरू कर दो, तो क्या वह ऐसा कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब हम उसका विवाह हो जाता है और उसका प्रेम अपने पति और अपने नए परिवार से जुड़ जाता है, तो धीरे धीरे उसका लगाव अपने आप नई जिम्मेदारियों की ओर बढ़ने लगता है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि वे अपने माता पिता से प्रेम करना छोड़ देती है, बल्कि जीवन की प्राथमिकताएं उसकी बदल जाती है। यही बात आध्यात्मिकता में भी लागू होती है। जब हमारा प्रेम गुरु के वचनों में, नाम और शब्द से जुड़ता है तो संसार का मोह धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए हमें अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों और अपना वातावरण ऐसा रखना चाहिए जहाँ सकारात्मकता हो। ऐसे लोगों का साथ रखना चाहिए जो हमेशा उत्साह बढ़ाए,
ना कि हर समय निराशा फैलाएं। अब प्रश्न उठता है कि नकारात्मक व्यक्ति की पहचान कैसे करें। उसकी एक पहचान ये है कि वह हर समय कहेगा ये काम नहीं होगा, इसका कोई फायदा नहीं है, छोड़ो, रहने दो। ऐसे लोग स्वयं भी आगे नहीं बढ़ते और दूसरों का भी उत्साह कम कर देते हैं। जो व्यक्ति अलग रास्ते पर चलता है, लोग अक्सर उसे पागल कह देते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि सफल होने वाले लोग पहले अनेक बार असफल हुए होते हैं। दुनिया में जितने भी बड़े लोग सफल हुए हैं, उन्होंने पहले असफलताओं का सामना किया है। उदाहरण के रूप में बिल क्लिंटन का नाम लिया जाता है। वे कई बार चुनाव हारे, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, लगातार प्रयास करते रहे और अंत अमेरिका में राष्ट्रपति बने। बाबा जी भी कई बार उदाहरण देते हैं कि यदि मनुष्य प्रयास करता रहे और हिम्मत ना छोड़े तो एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। लेकिन साथ ही वाणी हमें यह भी समझाती है, सोचे सोच ना होवई, जे सोची लखवार, अर्थात केवल लाखों बार सोचने से कुछ नहीं होता। जो होना है वे परमात्मा की रजा से ही होना है। हाँ, यदि हम हर समय नकारात्मक सोचेंगे तो हमारा मन भी उसी दिशा में चलता जाएगा। इसलिए पूर्ण सतगुरु हमें 5 नामों का सिमरन प्रदान करते हैं ताकि मन संसार की नकारात्मक सोच से हटकर परमात्मा के प्रेम में लग सके। जब मन नाम के साथ जुड़ता है तो धीरे धीरे संसार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और परमात्मा के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किस प्रकार के लोगों के साथ रहते हैं और सोशल मीडिया पर कैसी चीजें देखते हैं, क्योंकि हम दिन भर जो देखते हैं वही हमारे मन में बार बार घूमता है। उदाहरण के लिए बहुत सी महिलाएं यदि दिन भर कपड़ों और डिजाइनों की रीलें देखती रहे तो रात को भी उनके मन में यही विचार चलते रहते हैं, कौन सा सूट बनवाना है, कौन सी कढ़ाई करवानी है, कौन सा डिजाइन अच्छा है। इसी प्रकार यदि लड़के भी हर समय सुंदर चेहरों, फैशन या दूसरी आकर्षक चीजों की रीलें देखते रहते हैं तो उनके मन में भी वैसी ही कल्पनाएं बनने लगती है। फिर वे वैसी ही इच्छाएं पाल लेते हैं और वैसी ही अपेक्षाएं करने लगते हैं। लेकिन वास्तव में वही होता है जो हमारे अपने कर्मों में लिखा होता है। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि कर्मों से कोई भाग नहीं सकता। यदि हमारी कल्पनाएं पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, और यदि पूरी हो जाए कई बार बाद में वही चीज हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। इसलिए गुरमत हमें यही सिखाती है कि हर स्थिति में प्रभु के भाणे में यानी प्रभु की रजा को स्वीकार करना चाहिए। वाणी हमेशा कहती है, पाणा मन्ने सदा सुख होए। जो प्रभु की इच्छा को स्वीकार कर लेता है वही वास्तविक सुख का अनुभव करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि हमें परमात्मा की रजा में रहना है और सब कुछ उसी पर छोड़ देना है तो क्या फिर हमें कर्म करने की आवश्यकता नहीं है? देखिए, हमारे पिछले कर्मों ने ही हमारी किस्मत का निर्माण किया। बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि किस्मत हमें केवल एक निश्चित स्थान तक ले जाती है, लेकिन उसके जीवन को बाद में कैसे जीना है ये हमारी समझ, हमारी विवेक और गुरु की कृपा पर निर्भर करता है। हजूर जी अक्सर एक उदाहरण देते हैं कि मान लो 2 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं। यदि एक खिलाड़ी अनुभवी है तो उसके हाथ में अगर साधारण पत्ते होने पर भी वे खेल जीत सकता है, लेकिन यदि खिलाड़ी दूसरा जो खेलना नहीं जानता तो उसके पास अगर अच्छे पत्ते भी होंगे तो वह हार सकता है। इसी प्रकार ये संसार भी एक खेल के समान है। केवल भाग्य के भरोसे कुछ भी नहीं होता। जब तक सतगुरु की कृपा और मार्गदर्शन ना हो तब तक मनुष्य सही मार्ग पर स्थिर नहीं रह सकता। यदि मालिक चाहता है कि हम अभी संसार में उलझे रहें तो हम उसी में उलझे रहेंगे। ये समझाने के लिए मैं एक माँ और एक बच्चे का उदाहरण देती हूँ। जब बच्चा अपने खिलौनों में व्यस्त रहता है
तब माँ घर के दूसरे काम जल्दी से खत्म कर लेती है। लेकिन जैसे ही बच्चा रोता है या उसे भूख लगती है तो माँ तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लेती है और उसे दूध पिलाती है। इसी प्रकार भी परमात्मा ने भी एक व्यवस्था बनाई है। जब मनुष्य को वास्तव में उसकी आवश्यकता महसूस होती है और वह सच्ची मन से उसे पुकारता है, तब उसकी कृपा का अनुभव होने लगता है। लेकिन हमारी स्थिति यह है कि हम माया में इतने उलझे रहते हैं कि परमात्मा हमारी सहायता भी करता है, तब भी हम उसे पहचान नहीं पाते। कई बार हमारे अंदर दो प्रकार की आवाजें उठती हैं, एक मन की आवाज और दूसरी अंतरात्मा यानी कि परमात्मा की आवाज। लेकिन हम दोनों में अंतर नहीं समझ पाते। परमात्मा की प्रेरणा हमेशा हमें बुरे कामों से रोकती है। मान लीजिए आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे नुकसान हो सकता है। यदि भीतर से बार बार ये आवाज आए कि रुक जाओ, ये ठीक नहीं है, तो उस संकेत का हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके बिल्कुल उल्टे मन में हमें थोड़े समय के सुख के लिए हमें गलत रास्ते पर ले जाने की पूरी कोशिश करता है। हजूर जी भी कहा करते हैं कि यदि केवल 5 मिनट के सुख के लिए मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ले तो उसे बुद्धिमान कैसे कहा जा सकता है। यदि हमें पहले से पता है कि किसी गलत काम का परिणाम जीवन भर का पछतावा हो सकता है, तो फिर ऐसा कदम क्यों उठाए। इसे बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसे अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। ये वे सभी कहते हैं कि बुरे विचारों को मन में टिकने ही मत दो, क्योंकि पहले विचार आता है, फिर वही विचार बार बार मन पर दबाव बनाता है, फिर वही विचार कर्म बन जाता है और हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। इसी कारण हमें अपने मन को अच्छे विचारों से भरना चाहिए। परमात्मा की रजा में रहना का हमेशा अभ्यास करना चाहिए। यदि किसी प्रकार की सकारात्मकता प्रार्थना करनी है तो इस प्रकार करनी है, हे परमपिता, हे परमात्मा, हमें इतनी शक्ति प्रदान करो कि हम हमेशा तेरी रजा में रह सके। हमें अपने भाणे, हमें अपनी रजा में रख, हम पर अपनी कृपा बनाए रखो, ताकि हम अच्छे कर्म करते हुए तेरे बताए मार्ग पर चलते हुए तुझसे मिल सके। अभी तो हमें संतों महात्माओं ने दुनिया छोड़ने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि अगर हम दुनिया में रहते हुए यानी कि गृहस्थ जीवन में रहकर अगर प्रभु का नाम जपते हुए प्रार्थना करते हैं तो हमारी जो जीवन है वो जल्दी सफल हो जाता है। अब हम अपनी वीडियो पर विराम लगाते हैं। आपसे कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपसे प्यार भरी विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखिएगा। राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी।